लालपुर नाम के एक छोटे से गांव में बहुत बड़ा तालाब है जो लालपुर वालों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। लेकिन उस तालाब को महिंद्रा नाम का एक धनवान अपना हक जमाकर बैठा हुआ है। गंगू, नया साल आ गया है। अब हमें इस पुराने दामों के बोर्ड को हटाकर नए दामों वाला बोर्ड लगा देना चाहिए। पुराने दाम ही काफी ज्यादा है कहकर आधे से ज्यादा लोग गांव के बाहर से पानी लेकर आ रहे हैं। हम दाम और बढ़ा देंगे तो कोई भटक कर भी नहीं देखेगा इस तालाब के ओर। किसी के आने से या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जितना कह रहा हूँ तुम उतना करो बस। ऐसा है महिंद्रा का व्यवहार। उस गांव में जिसके पास अच्छे खासे पैसे थे वो पानी महिंद्रा से ही लेते हैं और जिनके पास उतने पैसे नहीं है वो अपनी ट्रैक्टर्स में भरकर गांव के बाहर से पानी लेकर आते हैं। उसमें अनमोल नाम का एक गरीब किसान भी रहता है जिसके पास ना तो पैसे है और ना ही ट्रैक्टर है। वो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए तो थोड़ा सा पानी गांव के बाहर से उठाकर लेकर आता है, लेकिन उसे खेती करने के लिए जो पानी लगता है वो दिन रात मेहनत करने पर भी अपने छोटे से खेत के 1% के लिए भी पानी नहीं लेकर आ पाता था। अनमोल अपने खेत में ऐसी मेहनत करता था कि उसे देखकर कठोर से कठोर दिल भी पिघल जाता था। मैं आपसे कह कहकर थक गई हूँ। उस खेती के काम को छोड़ दो, कोई और काम कर लो। साल भर में सबसे ज्यादा मेहनत आप ही करते हो और सबसे कम फसल आपकी ही होती है। वो फसल हमारे घर के लिए भी काफी नहीं होती है। मैं खेती तो नहीं छोड़ सकता हूँ पूजा, लेकिन हमारे पास जो पैसे हैं वो लेकर शहर जा रहा हूँ मैं। जब वापस लौटकर आऊंगा तो किसी अच्छी खबर के साथ ही आऊंगा। मुझे भी गांव में कुछ काम है, शाम को मिलते हैं। ये कहते हुए दोनों पति पत्नी अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। अनमोल क्या सोचकर शहर गया था ये बात तो वही जानता था, लेकिन पूजा महिंद्रा के पास थोड़ी सी मदद मांगने के लिए गई थी। पिताजी, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं। आप हमें पसंद नहीं करते हो, इसीलिए उस तालाब के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हो। बिना पैसों के पानी तो क्या, पानी की बूंद भी नहीं दूंगा। और ये पिताजी पिताजी कहकर मेरी बेटी बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे तभी रिश्ता तोड़ लिया था जब तुम्हें इस घर के नौकर गंगू के बेटे से शादी की थी। मैं आपसे कोई रिश्ता जुटाने के लिए नहीं आई हूँ पिताजी। मैं गांव की एक आम नागरिक की तरह अपने पति को मदद करने के लिए आपसे कुछ देर के लिए ट्रैक्टर लेने के लिए आई थी। लगता है आप वो भी नहीं देंगे। सही लगता है तुम्हें। अब जाओ यहाँ से और हमारे मालिक को परेशान करना बंद करो। पूजा चुपचाप घर चली जाती है और अपने पति के आने का इंतजार करती है। शाम को अनमोल अपनी बैलगाड़ी के पीछे एक वाटर टैंक बांधकर उसमें ढेर सारे पानी भरकर घर की ओर लौटकर आता है। ये क्या है जी? आपने अपनी बैलगाड़ी के साथ ये क्या किया है? ये हमारे खेत में पानी डालने वाले यंत्र है। इसे खुद तुम्हारे पति ना यानी मैंने ही बनाया है। कल देखो इसका कमाल। अनमोल ने अपनी पत्नी से जैसे वादा किया था ठीक वैसे ही वो शाम को अच्छी खबर के साथ ही घर लौट कर आता है। अगले दिन सुबह अनमोल अपनी बैलगाड़ी वाटर टैंक से उसके खेत के हर पौधे को जितना पानी चाहिए ठीक उतना ही दे रहा था, ना कम ना ज्यादा। उस बैलगाड़ी वाटर टैंक की मदद से गांव के बाहर से मुफ्त में पानी लेकर आना
थोड़ा आसान भी हो गया था। कुछ दिनों बाद फसल काटने का समय आता है। जिनके पास 10-20 एकड़ खेत है, उनकी फसल भी उतनी नहीं हुई थी जितनी की इस बार अनमोल के छोटे से खेत में हुई थी। वो देखकर सारे किसान हैरान रह जाते हैं और सबके लिए भी एक एक वैसे वाला यंत्र बनाने के लिए कहते हैं। ऐसे अनमोल बाकी किसानों के लिए भी वो कप वाटर टैंक बनाने का काम करता है और इधर अपने खेत में भी काम करता है। ऐसे एक साल में अनमोल और पूजा भी धनवानों की लिस्ट में आ जाते हैं और सारे गांव के लिए और बिल्कुल उतना ही तालाब बनवाते हैं। अनमोल और पूजा दोनों खुशी से रहने लगते हैं। दोनों के पिता महिंद्रा और गंगू उन्हें बस देखते ही रह जाते हैं। लहसुनपुर नाम के गांव में कमलेश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो उस गांव के एक धनवान गिरीदार के पालतू जानवरों का ख्याल रखता है। गिरीधारी कमलेश को उसकी तनख्वाह के नाम पर साल में एक गाय देता था और वो जो गाय कमलेश को देता था, अक्सर वो बूढ़ी हो चुकी और मरने के लिए बैठी हुई बीमार गायों को देता था। कमलेश, तुम्हें गाय देने के लिए अभी काफी समय बचा हुआ है, इसीलिए मैं कल उस सफेद गाय को एक कसाई को बेच रहा हूँ। कल सुबह आते ही पहले उसे साफ कर देना। साहब जी, आप जानते हो कि मुझे वो गाय कितनी पसंद है। दया करके उस गाय को किसी कसाई को मत दो। हर साल की तरह इस साल मुझे वही बूढ़ी बीमारी गाय दे दो। आपके पास इसके अलावा दूसरी कोई भी बूढ़ी गाय नहीं है? इसकी बात तो सही है, लेकिन मैं ऐसे ही अपनी बात नहीं बदल सकता हूँ। इसके बारे में हम कल सोचेंगे। अब तुम जाओ। ये कहते हुए गिरधारी उसे घर बेच देता है। कमलेश भोला था, इसलिए उसे अपने मालिक गिरधारी का चाल समझ में नहीं आता है। लेकिन कमलेश की पत्नी सुनीता सब समझती है और परेशान होती रहती है। घर पहुंचने के बाद कमलेश अपनी पत्नी सुनीता से उस सफेद गाय के बारे में बताता है। सब सुनने के बाद सुनीता, आप एक और बूढ़ी गाय उठाकर लाने वाले हो? कभी भी आपकी लाई हुई गाय 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकती है। मैं कब तक अकेले ही इस घर को संभालते रहूंगी? मैं और कर भी क्या सकता हूँ सुनीता? मुझे सेठ जी के अलावा कोई पता ही नहीं है। आप कल उस गाय को लेकर आओ या बिना लिए ही आ जाओ, लेकिन कल ही आपका आखिरी दिन होगा चाहिए गिरधार के पास। कमलेश चुपचाप अपनी पत्नी की बात मान लेता है, जैसे कि वो हर किसी की बात मानता है। अगले दिन सुबह गिरधारी वैसे भी उसे वो गाय देने वाला था, लेकिन भोला कमलेश सुबह अपने मालिक के घर जाते ही वो आज आखिरी दिन काम करने वाला है और कल से काम पर नहीं आएगा, ये बात कह देता है। तुम काम पर नहीं आओगे तो मुझे तुम्हें ये गाय मुफ्त में देने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसे पैसों में बेचूंगा। इसे अब तुम खरीदो या कसाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब जितने पैसे कहोगे मैं उतने पैसे दूंगा, लेकिन मुझे उन पैसों को देने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। वो कसाई मुझे इस गाय के 2-4 हजार से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं देगा। ये गाय इस गधे को मिलनी चाहिए। 30,000 की गाय है। 6 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अब उठाओ अपने गाय को और निकलो यहाँ से। ये कहते हुए गिरधारी कमलेश को उसी दिन काम पर से निकाल देता है। घर पहुंचने के बाद सुनीता उस गाय को पानी पिलाकर ताजा घास डालती है। अब आप इस गाय की चिंता छोड़ दीजिए और मेरे साथ मजदूरी के काम पर चलिए। ठीक है सुनीता, चलो काम पर चले। ऐसे कमलेश और सुनीता काम पर जाते हैं। कमलेश बहुत अच्छे से अपना मजदूरी का काम तो कर रहा था, लेकिन वो हर वक्त अपनी गाय के बारे में ही सोचता रहता था।
अच्छे घास और पानी की मदद से वो सफेद गाय कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाती है और अचानक से ही ढेर सारे दूध देने लगती है। कमलेश दूध निकल निकल कर थक रहा था, लेकिन उस गाय का दूध खत्म नहीं हो रहा था। ऐसे तो कुछ ही दिनों में हम धनवान बन जाएंगे जी। ये तो एक जादुई गाय निकली। तुम सही कह रहे हो सुनीता। इससे पहले कि गिरधारी की नजर इस पर पड़े, हम उसके पैसे लौटा देना होगा। ये कहते हुए कमलेश गिरधारी के पैसे लौटाने के लिए जाता है और वहाँ पर भोला कमलेश उस गाय के बारे में सारी बात बता देता है। सारी बात सुनने के बाद गिरधारी पैसे लेने से इनकार करता है और उस सफेद गाय को अपने साथ लेकर चला जाता है। उस गाय को वापस लेकर जाने के अगले दिन ही गिरधारी के सारे जानवर बीमार पड़ जाते हैं। पशु चिकित्सक को बुलाकर देखा तो वो कहते हैं कि वो स्पर्श संचारी बीमारी है। शायद कमलेश सच कह रहा था। तुम एक जादुई गाय हो। मेरे जानवरों को ठीक कर दो, मैं वापस कमलेश के पास छोड़कर आऊंगा। गिरधारी के इतने कहते ही उसके सारे जानवर अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो अपनी बात के मुताबिक उस सफेद गाय को कमलेश के पास छोड़कर आता है। उसके बाद से पता नहीं किस जानवर में कौन सी शक्तियाँ हैं। ये सोचकर गिरधारी अपने सभी जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगता है। कमलेश और सुनीता भी उस गाय का दूध बेचकर अच्छे से रहने लगते हैं।